क्लास थर्ड आपकी इंग्लिश की बुक का चैप्टर थर्ड है द डॉग्स टेल। टेल का मतलब डॉग्स टेल का मतलब होता है डॉग, यानी कि आप लोग जानते हो डॉग यानी कि क्या होता है। डॉग्स टेल यानी कि डॉग की टेल के बारे में, पूंछ के बारे में बताया गया है यहाँ पे। अब देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट गोस्ट एंड जीनीस। अब ये दे रखा है जिन्होंने लिखी है ना स्टोरी, उनके बारे में दे रखा है। हम ये रीड नहीं करते, हम ये यहाँ से नाउ गेट सेट। There lived a farmer in a village. He was very lazy. He hated any kind of work. He always wanted to sleep. He would often say, I wish I had a genie as a servant. He could do all my work. तो वहाँ पे एक विलेज में एक फार्मर था कि जो क्या था, बहुत ज़्यादा लेज़ी था। वो उसको काम करना बिल्कुल पसंद ही नहीं था। उसे किसी भी टाइप का कोई भी काम करने से क्या था, हेट करता था। उसको बहुत ज़्यादा बिल्कुल बहुत बुरा लगता था उसको काम करना। और वो हमेशा से क्या चाहता था, वो सिर्फ सोना चाहता था। ही वुड ऑफन से, और वो हमेशा ये कहता रहता था कि काश कि वो विश करता रहता था कि आई विश मेरे पास एक जिनी होता जो मेरा सर्वेंट होता और वो मेरा सारा काम कर देता, क्योंकि उसको काम करना बिल्कुल पसंद ही नहीं था। वो बहुत ज़्यादा लेज़ी था। नेक्स्ट, one day a genie heard sorry one day a genie heard the farmer talk like this. एक बार फिर क्या हुआ कि एक जिनी ने उस फार्मर की बात को सुन लिया। He appeared before the farmer, और वो उस फार्मर के सामने अपीयर हो गया। आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो फार्मर और फार्मर के सामने जिनी अपीयर हो गया। द जिनी लुक्ड वेरी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। वो जिनी क्या था, बहुत बिग था और बहुत ज़्यादा क्या था, स्ट्रॉन्ग था। He said to the farmer, Master, I'll do all your work. फिर जिनी ने फार्मर को क्या कहा कि मास्टर, I'll do all your work, मैं आपका सारा काम करूँगा। I shall ask for no wages. wages का मतलब होता है सैलरी। और वो क्या बोला, जिनी ने क्या बोला फार्मर को कि मैं आपसे सैलरी भी नहीं मांगूंगा। But there is one condition, लेकिन क्या है, मेरी एक कंडीशन है। You must always give me work to do. और उसने कहा कि आपको हमेशा मुझे काम करने के लिए कुछ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप मुझे काम करने के लिए कुछ दो ही ना, मैं आपसे कोई सैलरी नहीं लूँगा, बस मेरी एक कंडीशन है कि आप हमेशा मुझे काम दोगे। What when you have no work to give me, I'll kill you and eat your flesh. और जब आपके पास कोई काम नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, आपको किल कर दूँगा और आपका फ्लैश यानी कि आपकी बॉडी जो है ना वो पूरी खा लूँगा। जब तक आपने मुझे काम दिया मैं आपका सारा काम करूँगा। जिस दिन आपने मुझे कोई काम नहीं दिया करने के लिए, उस दिन मैं आपको किल कर दूँगा और आपको खा जाऊँगा। द फार्मर लाफ्ड लाउडली। और फार्मर ने क्या करा, बहुत ज़ोर से हंसने लगा। हाउ फुलिश दिस जिनी। और उसने क्या कहा, ये जिनी कितना ज़्यादा फुलिश है। फुलिश का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होना, स्टूपिड। ही सेड टू हिमसेल्फ, ही डज नॉट नो हाउ मच वर्क I'll give him. और उस फार्मर ने क्या सोचा कि ये जानता नहीं है कि मेरे पास कितना सारा काम है उसको देने के लिए। He'll get no time to rest or sleep. और फार्मर ने सोचा कि ना तो मैं उसको सोने दूंगा और ना रेस्ट करने दूंगा, इतना सारा काम करवाऊंगा इससे। Then he said to the genie, all right, you'll always have work to do. फिर फार्मर ने जिनी से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें हमेशा काम दूंगा करने के लिए। Go to my field and dig a well for me. अब फार्मर ने कहा कि मेरे फील्ड में जाओ और एक वेल यानी कुआं जो होता है ना जिसमें पानी रहता है, वो डिग करो यानी खोदना। डिग यानी होता है खोदना। दैट इज़ योर फर्स्ट टास्क। और अब का ये तुम्हारा फर्स्ट टास्क है। द जिनी वेंट अवे टू डिग द वेल। और फिर जिनी वहाँ से चला गया, फील्ड में चला गया वेल को डिग करने के लिए, वेल बनाने के लिए। द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी। अब हैप्पी तो रहेगा ना, जैसे अगर आपको भी कोई जिनी मिल जाए जो आपका होमवर्क कर ले, आपका क्लास वर्क कर ले, आपके सारे टेस्ट दे दे, है ना, तो आप कितने ज़्यादा हैप्पी हो जाओगे कि ठीक है अब तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ना तो सुबह स्कूल जाने का टेंशन, ना उठने का टेंशन, ना होमवर्क करना, कुछ नहीं करना। तो वो फिर फार्मर भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था। तो वैसे भी कुछ नहीं करना चाहता था, अब उसको तो जिनी मिल गया सारा काम करने के लिए। दैट ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी।
He said to himself, "It is not easy to dig a well. It will take the genie many days. Till then I can rest and sleep." तो अब उसने क्या सोचा है कि अब इतना बड़ा वेल बनाना, इतना बड़ा जैसे होता है अर्थ में बनाते हैं ना वेल, तो अब जिन्नी को क्या लगेगा, बहुत दिन लगने वाले हैं, तब तक मैं रेस्ट कर सकता हूँ, सो सकता हूँ। द फार्मर ले डाउन ऑन हिज बेड एंड प्रिपेयर टू स्लीप। तो फार्मर क्या करा, सोने के लिए चला गया, मतलब सोने ही वाला था। बट एज सून एज ही क्लोज हिज आइज द जिनी कैम बैक। तो जब वो उसने प्रिपेयर करा सोने के लिए, उसने अपना बेड वगैरह लगाया, और जैसे ही वो सोने लगा उसने अपनी आंखें बंद करी, आंखें बंद करने ही वाला था कि जिनी वापस आ गया। ही सेड, "मास्टर, आई डग द वेल, गिव मी अनदर टास्क।" तो मास्टर ने उस जिनी ने क्या कहा कि मैंने तो डग, आपका जो वेल था वो बना दिया, आप जाके देख लो, अब मुझे दूसरा टास्क दो। द फार्मर वॉज सरप्राइज्ड। फार्मर बहुत ज़्यादा सरप्राइज था। ही वॉज ऑल्सो लिटिल एंग्री। वो सरप्राइज्ड भी था और एंग्री भी था। ही सेड, "गो अवे एंड बिल्ड अ बिग हाउस फॉर मी।" फिर उसने कहा कि जाओ और मेरे लिए एक बहुत बड़ा घर बनाओ। इट शुड हैव 5 stories। देन कुक अ बिग मील फॉर ऑल द विलेजर्स। नाउ गो अवे एंड डोंट डिस्टर्ब माई स्लीप। फिर उसने बहुत सारे काम दे दिए, उसको एक साथ काम दे दिए, क्योंकि वो उसने वेल बनाने को बोला था। फार्मर ने सोचा था कि उसको तो टाइम लगेगा, लेकिन वो तो बहुत जल्दी वापस आ गया बना के। फिर उस फार्मर ने कहा कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा घर बनाओ, फिर सारे जो जितने भी विलेजर्स हैं ना उनके लिए खाना बनाओ, और फिर उसने एंग्रीली बोला कि जाओ यहाँ से, आप अपना काम करो और मेरी स्लीप को डिस्टर्ब मत करो। "मास्टर, आई डू ऑल दैट," सेड द जिनी। फिर उसने जिनी ने बोला कि ठीक है, मैं आपका ये काम भी करके आता हूँ। द जिनी वेंट अवे एंड द फार्मर ले डाउन टू स्लीप। फिर जिनी वहाँ से चला गया और फार्मर सोने के लिए चला गया। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर व्हेन द जिनी कैम बैक। अब हाफ एन आवर में जिनी सारा काम करके, मतलब उसने बड़ा सा हाउस बना दिया, सारे विलेजर्स के लिए खाना भी बना दिया, और हाफ आवर में सारा काम कंप्लीट करके वापस आ गया। ही वॉक द फार्मर्स एंड सेड, "मास्टर, द हाउस इज बिल्ट एंड द बिग मील इज़ रेडी।" तो उसने कहा, मास्टर, घर बन गया है और सारा खाना भी रेडी है। व्हाट इज़ माई नेक्स्ट टास्क? अब मेरा अगला काम क्या है, मेरा नेक्स्ट टास्क क्या है? द फार्मर वॉज फिल्ड विथ फियर। अब उसको, फार्मर को तो डर लगने लगा। ही न्यू द जिनी वुड किल हिम इफ़ ही गेव हिम नो वर्क। क्योंकि वो जानता था, आपको कंडीशन याद है ना, जिनी ने क्या कंडीशन बताई थी कि आपका मैं सारा काम करूँगा, जिस दिन आपने मुझे काम नहीं दिया कोई काम करने के लिए, उस दिन मैं आपको किल कर दूँगा, आपको मार दूँगा और आपको खा जाऊँगा। तो अब फार्मर को डर लगने लगा कि अब ये क्या हो रहा है। लकीली देयर लिव्ड अ स्कूल मास्टर। वहाँ पे एक स्कूल मास्टर रहता था इन दैट विलेज। ही वॉज अ वाइज मैन। वाइज मैन यानी वो बहुत ज़्यादा क्या था, इंटेलिजेंट था। वाइज यानी इंटेलिजेंट होना। द फार्मर वेंट रनिंग टू हिम। फार्मर दौड़ते हुए उसके पास गया। ही टोल्ड द स्कूल मास्टर अबाउट हिज सिचुएशन, प्रॉब्लम। तो उसने स्कूल मास्टर को क्या करी, अपनी प्रॉब्लम बताई। द स्कूल मास्टर थॉट फॉर सम टाइम। और स्कूल मास्टर ने कुछ टाइम के लिए सोचा कि क्या करें क्या नहीं करें। देन ही सेड, "आई हैव अ डॉग।" अब उसने कहा कि मेरे पास एक डॉग है। टेक इट टू द जिनी एंड आस्क हिम टू स्ट्रेटन इट्स टेल। तो अब देन ही सेड, अब उसने क्या बोला कि मेरे पास, स्कूल मास्टर के पास एक डॉग था, तो उसने कहा, जिनी से, फार्मर से कहा कि तुम ये डॉग लेके जाओ और अपने उस जिनी से बोलो कि जो ये मेरे डॉग की जो टेल है ना, पूंछ, वो क्या करे, सीधी कर दे, स्ट्रेट कर दे। और जैसे आप लोग जानते हो ना, कुत्ते की जो डॉगी की जो टेल होती है ना, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, वो हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। सभी जानते हैं ना ये बात। तो अब स्कूल मास्टर ने क्या टास्क दिया उस जिनी को कि अब तुम अपने जिनी के पास जाओ और उसको बोलो कि इस डॉगी की जो टेल है ना, पूंछ है, उसको सीधी करके बताओ मुझे। द जिनी वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट दिस न्यू टास्क। जिनी बहुत हैप्पी था उस न्यू टास्क को लेके। वॉट एन ईजी टास्क। उसने क्या बोला कि क्या बहुत ईजी टास्क दिया है। ही सेड टू हिमसेल्फ, श्योरली द फार्मर हैज़ नो अदर टास्क फॉर मी। अब उसने क्या सोचा कि अब तो वो श्योर हो गया कि अब फार्मर के पास कोई और टास्क नहीं है मुझे देने के लिए, अब मैं उसको मार के खा जाऊंगा। आई फिनिश इट इन नो टाइम, देन आई किल द फार्मर एंड ईट हिज फ्लैश। अब ये काम फटाफट से ख़त्म। अब वो जिनी अपने आप से बात कर रहा है कि मैं ये काम फिनिश करके फार्मर को किल करूँगा और उसको खा जाऊँगा। हाउ टेस्टी द फ्लैश ऑफ माई फैट मास्टर वुड बी। और वो फार्मर थोड़ा फैट था ना, तो जिनी ने सोचा कि मेरा जो मास्टर है उसका फ्लैश कितना होगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। द जिनी पुल्ड द डॉग्स टेल स्ट्रेट।
अब जिनी ने क्या करा, डॉग की टेल को पुल करना स्टार्ट करा स्ट्रेट करने के लिए, बट इट कर्ल्ड अगेन व्हेन ही लेट इट गो। मतलब क्या है, जब उसको पकड़ता था तब तो वो सीधी हो जाती थी, लेकिन जैसे ही वो उसको छोड़ता था वापस, तो वो वापस से क्या हो जाती, कर्ल्ड हो जाती थी, वापस मुड़ जाती थी, टेढ़ी हो जाती थी। ही पुल्ड द टेल अगेन विथ ऑल हिज माइट। मतलब उसमें जितना पावर था उतना सारा पावर लगा के उस डॉगी की टेल को सीधा करने का ट्राई करा, लेकिन वो नहीं हुई। बट अगेन इट कर्ल्ड, और वापस से टेढ़ी हो जाती थी। द जिनी ट्राइड हंड्रेड्स ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा ट्राई करा उसने। एवरी टाइम द टेल कर्ल्ड द सेम वे, और एवरी टाइम वो टेल क्या हो जाती थी, वापस कर्ल्ड हो जाती थी। द जिनी बिगेन टू स्वेट फ्रॉम हेड टू फुट। अब जिनी को क्या आने लगे, स्वेट का मतलब होता है पसीना आना, तो अब जिनी को पसीने आने लगे हेड टू फुट, यानी सर से लेके पैर तक उसको पसीने आने लगे, लेकिन वो जो डॉगी की जो टेल थी वो स्ट्रेट हो ही नहीं रही थी। He was so tired that he couldn't try anymore. वो इतना ज़्यादा थक चुका था कि अब वो और ट्राई भी नहीं कर सकता था। At last he left the dog and ran away. और लास्ट में क्या हुआ, उसने डॉग को छोड़ दिया और वहाँ से भाग गया। He never showed himself again in the village. और उसने अपने आप को विलेज में कभी, वो अपने विलेज में कभी वापस नहीं आया। समझ आया आपको? इसका मतलब क्या है, देखो उस डॉगी की वजह से फार्मर की पूरी लाइफ बच गई। और ये भी है ना कि डॉगी की जो टेल होती है ना, वो कोई भी सीधी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं। ह्यूमंस तो क्या इतने बड़ा बड़ा, देखो जीनी को भी पसीने आ गए, लेकिन फिर भी डॉगी की टेल सीधी नहीं हुई। ओके, तो ये आपका चैप्टर था, चैप्टर 3, ये फिनिश हो चुका है।